7 2 का 4 नंबर में क्या है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड, एक रेखाखंड जो बनाया, तो ये जो है ना उसको एक टुकड़ा कर देता है। तो अब कहता है किस अनुपात में काटता है, वो अनुपात बताओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस बिंदु से मिला के एक रेखाखंड खींचते हैं, जिसका नाम हम देते हैं अपने से ए और बी। ए का वैल्यू -3, 10, अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, -8, जो कि एक नया बिंदु अर्थात सी जिसका वैल्यू है, जिसका निर्देशांक कितना है -1, 6 जो है किस अनुपात में विभाजित करती है। पता है कौन अनुपात में काटता है, अनुपात का नाम क्या होगा। देखिए, तो इसमें से तो एक्स वाई तो नाम आता है ना, है कि नहीं। तो इसको जब मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग नाम लेते हैं। एक्स वाई के अलावा और कुछ, एक्स वाई हो गया 2 गो, और इधर है ए बी सी 3 गो, क्या गो टोटल मिला के 5 गो। 5 गो के अलावा कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि सपोज दैट के लिए माना कि सी ए बी रेखाखंड को हाँ किस अनुपात में लिखते हैं, चलो के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, विभाजित करती है कि नहीं। अधिकतर किताब में भी जो है ना के अनुपात 1 भी लिखा है, 1 ही लिखा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, के अनुपात 1 ही लिखेंगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो हम के जगह पर कुछ अल्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 गो नाम आएगा ना, एक्स को वाई और ए बी सी, इसके अलावे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पता है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु सी के निर्देशांक के लिए, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए, ठीक है कि नहीं। तो सी के निर्देशांक में तो x का मान है ना, तो हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब बताइए सी के निर्देशांक में x का मान तो दिया है -1, तो -1 लिखेंगे। m1 में कितना है k लिखेंगे, k अनुपात 1 है ना, k लिखे, इंटू x2 में कितना है 6 प्लस m2 में कितना है 1 इंटू x1 में -3, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा k प्लस 1। सर जी इससे इसको गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं, क्या होगा -k -1 बराबर इधर क्या होगा 6k -3। ठीक ठाक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये -k को 6k को प्लस जो है ना, प्लस में है ना, ये प्लस को इधर ले आएंगे, क्या होगा माइनस। एक तो पहले से यार 6 को पहले आ रहा है, क्या होगा -7 को क्या होगा। अच्छा, एक कौन चिन्ह है उधर जाएगा क्या होगा, तो यहाँ प्लस में जाएगा तो यहाँ माइनस में क्या होगा -2 बचेगा। ये माइनस कट गया कि नहीं। इसके बाद यहाँ जाइए, इसलिए k बराबर क्या होगा, ये 7 उधर जाएगा, भाग में होगा कितना होगा 2/, यहाँ बट्टा 1 दे सकते हैं, तो k अनुपात 1 बराबर कितना निकला 2:7। अतः C, AB को, ठीक है ना, 2:7 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। यही तो हो गया।